वार्ड नंबर 20 से एक बार फिर से चुनावी मैदान में कांग्रेस से सलीम जी आज इनसे बातचीत करेंगे कि कौन से चुनावी मुद्दे लेकर मैदान में उतरे। सर क्या कहेंगे कि कौन से चुनावी मुद्दे लेकर एक बार फिर से चुनाव के मैदान में? आप पहले भी पार्षद रहे, बहुत से काम कराए हैं, लेकिन बहुत से काम अधूरे भी हैं। अभी कौन से नए काम आप करवाने जा रहे हैं? देखिए मैम, कामों के बारे में अगर बात करना चाहें बहुत लंबी लिस्ट है मेरी। 7.5 साल का कार्यकाल हमने लोगों के बीच में बिताया और ये मेरी वार्ड की जो बहादुर जनता, मेरे पूरे इलाके की बहादुर जनता भली भांति इसको जानती भी है। बहुत हमने विकास के कार्य कराए, लेकिन कार्य कभी भी संपूर्ण नहीं हुआ करते। फिर भी कोई भी ना कोई लोगों की समस्याएं, लोगों की ग्रीवेंसेस जो हैं वो रहती हैं। मेरा यही सपना है कि मैं इन लोगों के आशीर्वाद से और इनके सहयोग से जो भी हमें सुविधा अर्बन में होनी चाहिए, क्योंकि अर्बन का एरिया जो है वो रूरल एरिया से थोड़ा डिफरेंट होता है। आमतौर पर आज तक यही सोचा जाता था कि जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद जो भी है उसमें जो सुविधा होती है वो शायद हो सकता है गांव में नहीं हो, लेकिन हमने पहले उसमें लोगों को ये करके भी दिखाया। अगर आप बात करें सीवरेज ट्रीटमेंट प्रणाली की, हमारे तकरीबन सभी गाँव में हमारे 7 STP हमारे बन रहे हैं और सभी गाँवों में हमारा सीवरेज की भी व्यवस्था हो रही है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमियाँ रह जाती हैं। उन कमियों को हम दूर अपने इन लोगों के सहयोग से और इनके आशीर्वाद से पूरा करेंगे। जो भी हमसे बन पाएगा पूरी सुविधा अर्बन एरिया की हम इन लोगों को दिलवाएंगे। MC बनने के बाद आपका सबसे प्रथम कार्य क्या होगा जो आप MC बनने के बाद करेंगे? कार्य मेरा सबसे पहले ये होगा, क्योंकि हमारा आपने देखा कि हमारे इन युवा साथियों का जो जोशीला अंदाज और जो इनका हुआ है, हम इनके युवाओं के लिए सबसे पहले एक काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास नगर निगम की सभी गाँव में ज़मीन पड़ी है। उन ज़मीनों में हमने इनका स्टेडियम का, खेल मैदान का, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, ओपन जिम का हमने इनका पूरा प्रबंध कराना, ताकि हमारे बच्चे जो आज बाहर जिनको मजबूरन किसी भी एकेडमी में जाना पड़ता है उनको सुविधा वहीं पे मिले। और सरकार की तरफ से हमें उन स्टेडियम में कोच की प्रबंध करवाने की भी व्यवस्था करेंगे। सलीम जी, आपके कार्यकर्ता अभी पीछे आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सभी मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये मुस्कुराहट है जो जीत की है? मैम, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को कोई बताने की आवश्यकता है नहीं, आप भी देख रहे हैं। और ये मेरे जो भाईचारा है, मेरे सर के सरताज बुजुर्ग हैं, भाईचारा, मेरी माताएं बहनें, बल्कि हम तो सर्दी की मौसम थी हमारी, तो बहुत सी माताएं बहनें भी रहेगी। मैंने उनको खुद ही मना किया, मैं कहा सर्दी के मौसम में थोड़ा कोविड का भी दौर चल रहा है, बेगर आप ना आ जाएँ। अगर सही मायने में देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा और लोग आने के लिए तैयार थे। कुछ लोगों की अक्सर शिकायत है कि गग्गर पार की जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से हमें तो ये गग्गर पार से गग्गर पार और भी गग्गर पार समझ रही है सरकार। एक तो गग्गर पार सेक्टर हो गया और एक उससे भी अगला सेक्टर हो गया। आप यकीन नहीं करोगे कि आज ये धक्काशाही और तानाशाही वाली सरकार, जबरदस्ती वाली सरकार, जो हमने पिछले 7.5 साल में कार्य किए, उन किए हुए 4 साल पुराने कार्यों पे अपनी नेम प्लेट लगा रहे हैं उद्घाटन की जाके। अभी पिछले ही दिनों में आपने देखा होगा गांव मानके में माननीय स्पीकर महोदय पुलिया का उद्घाटन करने जा रहे थे, और वो पुलिया अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने भाईचारे के माध्यम से बताना चाहूँ, 4 साल पहले वो पुलिया मैंने बनवाई। और उसका देखो हमारी ये कैसी बहादुर जनता है, पूरा गांव निकल के रोड पे बाहर आ गया और माननीय स्पीकर महोदय की हिम्मत नहीं हुई कि गांव में जाके उसका उद्घाटन कर दे। एक गांव कोर्ट में गए एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करने, जो कि अभी 75% काम भी नहीं पूरा हुआ, उसमें भी गांव के 2 आदमी और बाकी 20 आदमी बाहर के, और वो भी वाया डेरा बसी घूम के आना पड़ा। अब आप ही ले सकते हैं कि भेदभाव है या नहीं है। ये सिर्फ झूठे और जुमलों की सरकार है, और इस सरकार से बहुत ही जल्दी मुक्ति मिलने वाली है और राम राज्य आएगा। और लोग बिल्कुल जैसे पहले कांग्रेस जो हमारी ये वो करती थी वेल विशर के लिए, वेलफेयर के लिए जो स्कीमें लागू करती है, दोबारा वो स्कीमें लोगों के बीच में आएगी। सलीम जी, आपने बहुत कुछ कहा, यह क्या कॉन्फिडेंस है, जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस है, जहाँ आपको लगता है कि आपका मुकाबला किसी से है, जहाँ मुकाबला आप मानते ही नहीं है कि मुकाबला मेरा तो किसी से है ही नहीं है, मेरी जीत पक्की है? देखिए मैम, कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और मेरे को कभी भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस वाली बहुत मानता भी नहीं हूँ। इस सरकार के पास एक ही कॉन्फिडेंस ही है, धक्काशाही और ज़बरदस्ती का। उससे हमें आज भी डर है। आपने देखा जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए, रात के अंधेरे में वोटिंग काउंटिंग हुई, रात को पूरी रात काउंटिंग हुई, लेकिन मैं मुकाबला अपनी इस बहादुर जनता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जवाब देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। मुकाबला तो इलेक्शनों में होता है, चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना है, क्योंकि सरकार के खिलाफ चुनाव है, और सरकार की हमने जो धक्केशाही वाली नीतियाँ वो जनता के बीच में लेके जानी है। जैसे आप देख रहे हैं किसान का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, और हमारे यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्ती, जब तक हम MC रहे, हम हाउस में रहे, हमने एक सबसे पहले ये कहा था कि किसी भी गांव में हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हम तब तक नहीं लगने देंगे जब तक हमारे को प्रॉपर अर्बन की सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन हमारे जाने के बाद इनको मौका मिल गया। इन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी को हायर करके 1200 रुपये पर ID के हिसाब से इन्होंने बहुत ज़्यादा लूटमार इस नगर निगम बजट में की। और इन्होंने क्या किया, वहाँ पे लोगों के बिल बना के रेज कर दिए। किसी के पास 1 लाख रुपए का बिल चला गया, किसी के पास 50 लाख रुपए का बिल, 50,000 रुपये का बिल चला गया।
मेरा अगर दोबारा मौका मिलता है, हम दोबारा हाउस में जाते हैं, हमने सबसे पहले इसको निरस्त करवाना है और हम अपने इन भोले भाले लोगों के पास ऐसी कोई भी जबरदस्ती टैक्स नहीं थोपने देंगे जो सरकार थोपना चाह रही है। धन्यवाद जी। सो अपनी बातचीत के बाद સબસ્ક્રાઇબ કરો ચેર દીકલા ટાઈમ ટીવી નું તે લેટેસ્ટ અપડેટ પાઉન લઈ પ્રેસ કરો બેલ આઇકન।